जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय नौसेना की शिप आईएनएस मुंबई की विजिट श्रीलंका में हुई है और ये विजिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों के रिलेशन के लिए, साथ ही साथ इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की पकड़ को मौजूद बनाने के लिए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आईएनएस मुंबई की विजिट इंडियन नेवी ने श्रीलंका में क्यों करवाई है और इससे भारत चीन को क्या संदेश देना चाहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पास अपने शिप्स को लेकर हमेशा विजिट करती रहती हैं और इसी लक्ष्य में अगस्त मंथ में हमारी इंडियन नेवी के द्वारा आईएनएस मुंबई की विजिट, वो भी 3 डे की विजिट जो है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में करवाई गई है। और ऐसी जानकारी इंडियन नेवी ने अपने ट्विटर और साथ ही साथ प्रेस रिलीज में दी है। आईएनएस मुंबई भारतीय नौसेना का एक सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है। बात करें अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी टोटल लेंथ 163 मीटर्स की है और इसमें 410 क्रू मेंबर्स आ सकते हैं। इंडियन नेवी का नेवल ट्रेडिशन रहा है कि ये मालदीव्स, श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों में लगातार विजिट करती रहती है और इसी प्रकार से एक बार फिर से इंडियन नेवी ने अपने आईएनएस मुंबई डिस्ट्रॉयर को श्रीलंका में आपका भेजा हुआ है, जहां पर 3 दिनों तक रहकर हमारे ऑफिसर्स और हमारे कैडेट्स श्रीलंकन नेवी के साथ कोऑपरेट करेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर पाएंगे। हम जानते हैं कि चीन का इंटरेस्ट इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में है। अभी हाल ही में इसी समय चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी वॉरशिप्स हैं, जिनका नाम हीफी, वूजिशान और क्विलिशान है, ये भी जो है पोर्ट ऑफ कोलंबो में इन्होंने विजिट किया है, श्रीलंकन नेवी का कहना है। आपको पता हो कि इंडिया के कहने के बावजूद के बाद श्रीलंका ने 1 साल तक के लिए चाइना के सर्च सर्वे वेसल को रोकने की अपने तरफ से आदेश दिया हुआ है और चाइना का कोई भी सर्च सर्वे वेसल अब श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में नहीं आता है। लेकिन ये कब तक आपका रहेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो 1 ही साल के लिए उन्होंने ऑर्डर पास किया हुआ है। 99 ईयर्स के लीज पर चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को ले लिया है, क्योंकि चाइना ने सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की हुई है और श्रीलंका उस डेब्ट को अभी तक लौटा नहीं पाया है। तो आप सभी जानते हो कि चाइना की पॉलिसी क्या रहती है, छोटे छोटे देशों को अधिक से अधिक धन दे के जो है उनकी ज़मीन को वो लीज पर ले लेते हैं, जिससे कि वो ट्रेड एक्टिविटी कर सकें। और उस ट्रेड एक्टिविटी के पीछे वो क्या करते हैं साजिश, कि अपने सर्च सर्वे वेसल्स को आपका भेजते हैं, जिससे कि भारत जैसे देशों की वो जो है निगरानी कर सकें, उसका सर्वेलेंस कर सकें और इंटेलिजेंस डेटा को कैप्चर कर पाएँ। आईएनएस मुंबई की बात करें तो 29 अगस्त को ये डिपार्ट करेगी कोलंबो से, लेकिन अभी हमारी आईएनएस मुंबई श्रीलंकन नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। श्रीलंका के साथ हम स्लीनेक्स एक्सरसाइज किया करते हैं, जो कि एक आपकी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, और अभी हम इनके साथ पैसेज एक्सरसाइज करेंगे। आईएनएस मुंबई पूरी तरीके से भारत में स्वदेश निर्मित डिस्ट्रॉयर है, जिसका निर्माण वर्ष 2001 में करवाया गया था और इस साल हमारी इंडियन नेवी की ये 8th शिप है जिसने 8वां पोर्ट कॉल श्रीलंका में किया हुआ है। इससे पहले भारतीय नौसेना की आईएनएस काबरा, करंज, कमोरता और शल्की जैसे शिप्स ने श्रीलंका में आपका विजिट किया हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप समर्थ, अभिनव और सचेत भी श्रीलंका आपकी जा चुकी है। तो टोटल 8 विजिट हमारी तरफ से इस साल श्रीलंका में किया गया है। आपको याद होगा 2022-23 में जब श्रीलंका में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, तो भारत ने उनकी सहायता वैश्विक स्तर पर की और उनको लोन प्रोवाइड करवाया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से। तो दोनों देशों के रिलेशन तो कल्चरली काफ़ी पुराने हैं और डिफेंस रिलेशन को भी ये बेहतर करते जा रहे हैं। आईएनएस मुंबई, which is the 3rd of the Delhi class destroyer, will bring essential spares for the Sri Lankan Air Force. Operated Dornier maritime patrol aircraft, the pilots and flight navigators of which are being trained by the Indian Navy. इंडियन नेवी सभी देशों को ट्रेन करती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर आपके मालदीव्स हो। और भारत की प्राथमिकता ये है कि वो अपने
जो साउथ एशिया में जितने भी देश हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी ला सके, क्योंकि भारत को छोड़ के सभी देश अनस्टेबल हैं। मालदीव्स में आप देख लो, वहाँ पे भी इकोनॉमी उनकी ख़राब हो चुकी है और उनके पास तो पूरा डॉलर ही ख़त्म हो गया है। श्रीलंका में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे भी कभी प्रो चाइनीज सरकार आती है, कभी कैसी सरकार आती है। बांग्लादेश में अनरेस्ट हम देख रहे हैं। नेपाल में एक साल में 10 बार प्रधानमंत्री वहाँ पे बदले जाते हैं। म्यांमार में मिलिट्री कू लगा हुआ है, पाकिस्तान की बात ही छोड़ दें। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो इस पूरे रीजन में अगर कोई स्टेबल और बड़ा मजबूत देश है तो वो भारत है। और विदेशी ताकतें ऐसी भी हैं जो कि इन देशों के माध्यम से भारत को कमज़ोर करने की साजिश किया करते हैं। और इस विजिट में आप देख ही रहे हो, हमारे ऑफिसर्स श्रीलंकन ऑफिसर के साथ जो है इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, जिससे कि दोनों देश आने वाले समय में ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पे भी अपनी ड्रिल को मजबूत कर सकें। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैसेज है चीन जैसे देशों को जो कि विस्तारवाद की नीति आपकी अपनाना चाहते हैं, और ये भारत की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम 1 टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो रिटर्न कोड का यूज़ करें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।